लोकसभा में बीजेपी हाफ हो गई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी। ये नारा लगातार विपक्ष के द्वारा हरियाणा में दिया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से 2014 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा लोकसभा में 10 में से 8 सीटें जीतती है और 2019 में सभी 10 की 10 सीटें जीतती है, तो वो प्रदेश में बहुत मजबूती सियासी तौर पर बना लेती है। लेकिन 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें हार जाती है और शेष 5 पर सिमट करके रह जाती है, जिसके बाद विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस के द्वारा यह नारा दिया जाता है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर हाफ हो गई है, जो अब विधानसभा में साफ हो जाएगी। बताते चलें कि हरियाणा में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस सब के बीच बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां कम नहीं है, जिसमें एक चुनौती है राव इंद्रजीत सिंह के नाम की। जी हां, गुरुग्राम से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद, गुरुग्राम से ही चौथी बार के सांसद और हरियाणा से किसी भी सीट से सबसे ज्यादा बार सांसद बनने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी अब बीजेपी में ही नहीं बल्कि सामने और पार्टी के बाहर भी दिख रही है। जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह बीते आम चुनावों के बाद कहीं ना कहीं इस उम्मीद में थे कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक बार फिर उन्हें राज्य मंत्री तक सीमित कर दिया गया। उसके बाद जब कुछ दिनों पहले पंचकुला में, यानी हरियाणा के पंचकुला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचकर के ऐलान करते हैं कि इस साल होने वाले प्रदेश के विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, तो उस वक्त नायब सिंह सैनी के नाम के ऐलान से यहां पर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उनके जो राव साहब है वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इससे भी इन पे नाराजगी है और इस पूरे मामले को लेकर यहां भिवानी महेंद्रगढ़ के नवनिर्वाचित सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह कहते नजर आते हैं कि राव साहब के समर्थकों में जो नाराजगी है वो हमारे लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों में बड़ी ही चिंता का कारण बन सकती है, जो चुनाव जीतने में बीजेपी के लिए चुनौतियां भी खड़ी कर सकती हैं। अब इस बीच राव इंद्रजीत सिंह ने एक और बड़ा हमला बोला अपनी ही सरकार पर, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन उन्होंने यहां नीट को लेकर अपना बयान दिया। नीट परीक्षा लीक के मामले पर अपना बयान देते हुए राव इंद्रजीत सिंह कहते नजर आए हैं कि अगर इसी प्रकार से पेपर लीक होते रहे तो अभ्यर्थियों का परीक्षा और देश में परीक्षाओं की सुरक्षा का जो इंतजामात होते हैं उससे भरोसा उठ जाएगा और इससे जो अभ्यर्थी नीट, आईआईटी जैसी प्रमुख परीक्षाओं को करने के लिए आते हैं उनसे उसका भरोसा उठेगा, तो वे उसे करना भी छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।